नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और अब तक हमने एक टेस्ट सीरीज जो है आपका MPPSC विद रायसर में आप लोग को मिल चुकी है, ठीक है। और जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था MCQs को। आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, जो आपका सेकेंड पार्ट है वो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये हमने 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने शामिल किया है, ठीक है। जहाँ से अक्सर PSC में और आपके अदर एग्ज़ाम में भी क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात चर्चा करेंगे आज के प्रश्न की। देखते हैं हम। देखिए सेकंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है आपका अमरकंटक में। कहाँ पर है? अमरकंटक में क्या है आपका कपिलधारा जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे हम देखते हैं। और इसके से संबंधित और याद रहे आप लोग को कि नर्मदा नदी पर और जैसे धुआंधार जलप्रपात है आपका, क्या है आपका? धुआंधार जलप्रपात जो है आपका, ये कहाँ पर है आपके? ये जबलपुर में है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, ठीक है। यहीं अगर हम नर्मदा की बात करें, और नर्मदा में और 2-3 जलप्रपात हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और आप याद रख लें आप लोग कि दुग्धधारा जलप्रपात। कौन सा? दुग्धधारा जलप्रपात। ये जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। ये भी अमरकंटक में है। कहाँ पर है आपके? अमरकंटक में है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात जो है आपका, वो है आपके केन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर क्या है स्थित? पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात के लिए एक बात याद रखें आप लोग कि ये जो केन नदी पर जो बना हुआ है पांडव जलप्रपात, ये आपके पन्ना जिले में है। कहाँ पर है आपके? पन्ना जिले में है। अच्छा, दो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, मैं अक्सर देखता हूँ कि एक तो पांडव जलप्रपात को लेकर के और एक पांडव जो गुफा है उसको लेकर के। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि पांडव जलप्रपात से याद रखना कि पन्ना, ठीक है। लेकिन जब भी बात किसकी की जाएगी, आपके पांडव गुफा की जब भी बात की जाएगी, ठीक है, पांडव गुफा की बात की जाएगी, तो वो है आपका पचमढ़ी में। कहाँ पर आपका? वो पचमढ़ी में है, ठीक है। ये कहा जाता है कि पचमढ़ी में जो पांडव गुफा है वहाँ पर अज्ञातवास के समय में जो पांडव थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर समय बिताया था, अज्ञातवास बिताया था वहाँ पर, ठीक है। उसके नाम पर रखा गया है क्या? पांडव गुफा रखा गया है उन्हीं के नाम पर। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ध्यान समझना है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से कहाँ पर? दक्षिण की ओर क्या नहीं हो रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बह रही, मतलब ये ऊपर से कहाँ नहीं आएगी, नीचे की ओर नहीं बहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो आपकी जो, देखो सब नदी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको नदी का जो पाठ पढ़ाया था बहुत शानदार तरीके से, मैंने 4 से 5 पाठ में पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे PSC विद रायसर चैनल में, आप जब जाओगे तो आपको एक एक नदियों के बारे में मिल जाएगा बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत अच्छे से तो आप लोग को सारी चीज़ मालूम होगी। देखिए जो वर्धा नदी है आपकी, वर्धा नदी निकलती है आपकी बैतूल से। कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है, ठीक है। तो वर्धा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, जैसे मैं बनाता हूँ हम एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसा मतलब ये बना दिया अपन ने, तो ये समझ लो आपका ये क्या है? आपका बैतूल है। ये क्या है? आपका बैतूल है, ठीक है। उसके बाजू में आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाजू में आपका सिवनी है, सिवनी के बाजू में आपका बालाघाट है, ठीक है। तो आपकी जो बैतूल से क्या निकल रही है? आपकी वर्धा नदी निकलती है, ध्यान समझना है यहाँ पर। और जो आपका यहाँ पर जो बालाघाट है, ठीक है, इस साइड से क्या आ रही है? आपकी बेनगंगा नदी। जो दोनों जाकर के यहाँ पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और यहाँ से इधर महाराष्ट्र से क्या हो रही है? गोदावरी नदी जा रही है, ये दोनों यहाँ पर मिलती है। ये आपकी, ध्यान समझ लेना, ये वर्धा नदी है। कौन सी है? समझना, वर्धा नदी है। और ये कौन सी है? आपकी बेनगंगा। कौन सी है? आपकी बेनगंगा, ठीक है। अब ये इधर से आ रही है, ठीक, और ये इधर से आ रही है। ये दोनों यहाँ पर जब मिलती है तो इन दोनों के संगम को, इन दोनों के क्या संगम को हम क्या बोलते हैं? ध्यान समझना, इन दोनों के संगम को हम बोलते हैं प्राणहिता। क्या बोलते हैं हम?
प्राणहिता कहा जाता है महाराष्ट्र में, दोनों के संगम को, वर्धा और बेनगंगा के संगम को। तो अक्सर ये आता है कि भाई बेनगंगा किसकी सहायक नदी, तो ध्यान रखना बेनगंगा जो है, सॉरी बेनगंगा नहीं, वर्धा जो है किसकी सहायक नदी है, बेनगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और बेनगंगा भी क्या हो जाती है, वर्धा में मिल जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी नदी क्या है आपकी, बेनगंगा है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि वर्धा जो है किसकी सहायक नदी है, बेनगंगा की। लेकिन जब ये दोनों मिलती है तो हम इन दोनों के संगम को क्या बोलेंगे, प्राणहिता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राणहिता। क्लियर है। तो कभी अगर आ जाए क्वेश्चन कि भाई बेनगंगा किसकी सहायक नदी, तो बेनगंगा किसकी सहायक नदी नहीं है, बेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी बोलेंगे अपन यहाँ पर, गोदावरी नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है, यहाँ से जा रही है आपकी गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी की क्या है, ये सहायक नदी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आप लोग को। तो गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या दिया अपन को कि वर्धा जो है ये किस ओर बहती है भाई, दक्षिण से, इधर से नीचे कैसे बह रही है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि भाई इस साइड से अगर हम जाएं तो आपकी इस साइड से क्या वर्धा और इस साइड से बेनगंगा। तो ये देखो ये ऊपर से आ रही है, इधर नीचे साइड आ रही है कि नहीं, मतलब दक्षिण की ओर आ रही है। तो वर्धा भी आपकी क्या होती है, हाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। बेनगंगा भी क्या हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। बारना नदी जो निकलती है ये भी क्या होती है आपकी, ये गंगा की सहायक नदी है, ये रायसेन से निकलती है। किस ओर से, रायसेन से निकल के कहाँ जाती है आपकी, नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी में, नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और नर्मदा नदी हमें मालूम है कि ऐसे इस तरह से बह रही है। तो नर्मदा नदी जो है आपकी, ये जो बहती है आपकी, ये कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे बहती है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या बहती है आपकी, नर्मदा नदी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पूर्व से पश्चिम की ओर जो बह रही है आपकी, वो कौन सी है आपकी, नर्मदा नदी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, नर्मदा नदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। आपको मालूम नहीं होना चाहिए कि चंबल में कौन कौन सी नदियां जाकर के मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्वती नदी, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने बताया था बहुत अच्छे से, तो याद रहे आप लोगों को कि पार्वती नदी क्या है, जो सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है, वो चंबल की क्या है, सहायक नदी है। काली सिंधु जो देवास के बागली गाँव से निकलती है, ये भी क्या है, चंबल की सहायक नदी है। अगर हम यहीं पर बात करें क्षिप्रा नदी की, तो क्षिप्रा नदी जो है आपके कहाँ से निकलती है, इंदौर के काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है। तो ये तीनों जो नदियाँ हैं, ठीक है, ये तीनों नदियाँ जो है आपकी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी, चंबल नदी की। लेकिन कुंवारी नदी जो है आपकी, ये कुंवारी नदी जो है आपकी, ये क्या नहीं है, किसकी सहायक नदी नहीं है, चंबल की नहीं है। कुंवारी नदी जो मिलती है जाकर के, वो सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी में भाई, सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। सिंध नदी मिलती है। और सिंध नदी जो है, ये जो सिंध नदी है, याद रहे आप लोग को कि ये यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी किसकी है, सिंध नदी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी किसकी है, यमुना की सहायक नदी है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस जब पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था, तो छोटी सी मिस्टेक हुई थी सिंध नदी में। फिर मैंने आप लोग को सेकंड जो आपका क्या था लेक्चर था, उसमें आप लोग को मैंने हाँ इसमें सुधार करवा दिया था। क्लियर हो गया। तो ध्यान रहेगा आप लोग को कि सिंध नदी क्या नहीं है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है। इनमें से जो आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनका संबंध निम्न में से किससे है। देखिए जितना भी आप लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोग को, और जो भी इससे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किनका संबंध इंदौर से है, देखो पाताल पानी जलप्रपात जो है आपका, ये चंबल नदी में है। कहाँ पर है आपका, चंबल नदी। और चंबल नदी में तो है, लेकिन ये जलप्रपात कहाँ पर है आपके, चंबल नदी जो आपका इंदौर में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ झाड़ीदह जलप्रपात की, तो ये भी कहाँ है आपका, ये कूट नहीं है ना, ठीक है। झाड़ीदह जलप्रपात जो है आपका, ये भी कहाँ पर है आपका, इंदौर में है। जो कि दोनों कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर के महू तहसील के जानापाव की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, इंदौर के महू तहसील की जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। वही महू जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया यहाँ पर, बहुत शानदार तरीके से। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तीनों का संबंध कहाँ से आपके, ये तीनों का जो संबंध है वो कहाँ से है, इंदौर से है। किससे है, इंदौर से। तो हमारा ऑप्शन देखो जरा क्या है अपने पास में, 1 2 1 3 2 और 3, ठीक है। हमारे पास में तीनों ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास में, तीनों ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या है, ये सभी। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, ये सभी आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम। तो क्या दिया है अपने पास में, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। अब देखो यहां पर आया है कि भाई उत्तर की ओर नहीं बहती है, मतलब वो अन्य किसी भी दिशा में बहती होगी, लेकिन उत्तर की ओर नहीं बहने वाली पूछा अपन से। तो हमें मालूम है चंबल किस ओर बहती है भाई, हमें मालूम है निकलती कहां से, ऐसे निकलती है और ऐसे बहती है बिल्कुल। बेनगंगा जो है आपकी, बेनगंगा अभी मैंने बताया था आपको कि दक्षिण से कहां बहती है ये, हाँ उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। किस ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बेनगंगा बहती है। बेतवा नदी भी क्या बहती है आपकी, रायसेन से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। सोन नदी भी कहाँ निकलती है अपने, निकलती है और जाकर के कहाँ है आपके, इधर बहती है। तो ये 3 नदियाँ जो है आपकी, ये किस ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। कौन कौन सी, चंबल, बेतवा और सोन। लेकिन बेनगंगा नदी जो है आपकी, जो बेनगंगा नदी है, ये कहाँ पर नहीं बहती है भाई, हाँ किस ओर नहीं बहती है, उत्तर की ओर नहीं बहती है, ये बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई, बेनगंगा। क्या आएगा हमारा आंसर, बेनगंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, सारंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। सारंगपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है आपका काली सिंध नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, काली सिंध नदी के तट पर क्या है आपका, जो आपका सारंगपुर है। अब एक चीज और याद रखें आप लोग की, जो आपकी काली सिंध नदी जो निकलती है, ये निकलती है देवास के बागली गांव से। कहां से निकलती है, देवास के बागली गांव से क्या निकलती है आपकी, हाँ बागली गांव से। कौन सी, बागली गांव से क्या निकलती है आपकी, हाँ काली सिंध नदी निकलती है। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ कमेंट करें आप लोग। अच्छा आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर भी देते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ समय में आप लोग का हो सकता है कि लाइव क्लास में ले लूँ, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा नहीं ले पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर थोड़ा सा क्या है अभी कवरेज की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे क्या होगा बहुत ज़्यादा जो है बफरिंग होगी, इसीलिए लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं आगे, अगर ऐसा ठीक अगर हो जाता है कनेक्शन तो कोशिश करेंगे कि हम लाइव क्लास ले लें, ताकि आप लोग को बहुत अच्छा हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए हो गया ये अपना। चलिए यहाँ पर आप लोग मुझे बताएं कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। चलिए सब लोग कमेंट में लिखें नर्मदा नदी की लंबाई। चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखने वाला था, मैं लिख नहीं रहा हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। थावर नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। थावर नदी, कौन सी नदी, थावर नदी का उद्गम किस स्थल से होता है मध्य प्रदेश के, तो किस जिले से होता है भाई, ये होता है मंडला से। कहां से होता है भाई, मंडला से क्या होता है, थावर नदी का उद्गम होता है। क्लियर है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी, नदियों की सहायक नदियों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें क्या करना है, नदियों की सहायक नदियों से संबंधित असत्य कथन को क्या करना है, चयन करना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो की सहायक नदी है किसी अन्य नदी की। देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, पार्वती, चंबल दिया है, तो पार्वती हमें मालूम है, अभी मैंने बताया था कि पार्वती जो किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। धसान जो है वो भी क्या है आपकी, बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है, धसान, बीना, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, बेतवा की। सिंध नदी जो है आपकी, क्या आपकी जो सिंध नदी है, क्या है, सिंध नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि सिंध नदी जो है आपकी, ये किसकी सहायक नदी है, आपके यमुना की सहायक नदी है। किसकी भाई, यमुना की क्या है, सहायक नदी है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम यहीं पर बात करें तो जो वारणा नदी है, ये वारणा नदी है, वरना नहीं है, वारणा नदी जो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या जाएगा आपका, हाँ ये जो आएगा आपका सिंध चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पर, स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, उर्मिल नदी किसकी सहायक नदी है। उर्मिल नदी जो है केन नदी की सहायक नदी है। किसकी है भाई, केन नदी की सहायक नदी है। और केन नदी में अभी मैंने आपको बताया कि केन नदी में क्या है आपका, पांडव जलप्रपात है। क्या है आपका, पांडव जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है आपके पन्ना में है। कहाँ पर है आपके, पन्ना में क्या है आपका जलप्रपात है। कौन सा, केन नदी में जो बना हुआ है पांडव जलप्रपात, पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है। हाँ अगर यहीं पर बात करें, कुछ बात करें, जैसे हम सोन नदी की बात करें, सोन नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। हाँ खैर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है,
तो देखा जाए तो ये कहाँ से होता है आपका, सीहोर से होता है। सीहोर के कहाँ से भाई, आष्ठा तहसील से। कहाँ से, आष्ठा तहसील से क्या होता है, जो आपकी पार्वती नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट देखें अपन क्वेश्चन नंबर 12। सोन नदी का अपवाह, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में होता है। तो सोन नदी जो बहती है वो बहती है 3 राज्यों में। कौन कौन से भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया आपका। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश जाएगी। फिर आपके बिहार में जाती है। कहाँ जाती है, बिहार में। अब देखिए कैसे इसका उद्गम कहाँ से होता है। देखो पहले उद्गम समझना है इसका। उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। उसके बाद में कहाँ जाती है ये जाएगी, बहेगी अपने मध्य प्रदेश में पहले। मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बहती है। उसके बाद में कहाँ पहुँच जाती है, आपकी बिहार में। बिहार में कहाँ जाती है, पटना के पास, पटना के पास दीनापुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखेगा आप लोग को, किस नदी में, गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। किस नदी में, गंगा नदी में हो जाता है वो, लेकिन कहाँ पर, पटना के दीनापुर के पास, पटना के दीनापुर के पास। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा भाई, हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है भाई, बेनगंगा की है। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के संगम को क्या बोलते हैं हम, दोनों के संगम को बोलते हैं हम क्या, प्राणहिता। क्या बोलते हैं हम, प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता, ध्यान रखना, प्राणहिता कहा जाता है। क्लियर है। चलिए हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गार नदी का उद्गम, गार नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तो ये होता है सिवनी जिले से। कहां से होता है भाई, ये होता है आपके सिवनी जिले से गार नदी का उद्गम होता है। क्लियर है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट, बालाघाट किस नदी के तट पर स्थित है। बालाघाट जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना, बेनगंगा नदी का जो उद्गम है वो बालाघाट से नहीं होता है, बालाघाट से बिल्कुल नहीं होता है। किसका, बेनगंगा का। बेनगंगा का होता है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से। ध्यान रखना, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से क्या होता है, बेनगंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन वो जाती कहाँ पर, आपके सिवनी से निकल कहाँ जाती है, आपकी बालाघाट। फिर बालाघाट से इधर कहाँ आती है आपकी, जैसे आपका ये क्या हो गया, सिवनी, सिवनी के साइड में क्या है आपका बालाघाट। तो ये सिवनी हो गया। सिवनी से कहाँ जा रही है आपकी, बालाघाट। उसके बाद में कहाँ आती है आपकी, महाराष्ट्र में आकर के, ठीक है, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है क्या, आपकी बेनगंगा नदी। ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए हम आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर सिवना नदी है। ठीक है, क्या है आपका, सिवना नदी। सिवना नदी में आप लोग को मालूम है कि मंदसौर जो है, मंदसौर क्या आपका, मंदसौर जो है किस नदी के तट पर है, सिवना नदी के तट पर है। चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखें, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है भाई। बेतवा नदी का जो उद्गम है ये किस जिले से होता है मध्य प्रदेश के, तो वो होता है रायसेन जिले से। कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से किसका उद्गम होता है, बेतवा नदी का होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाएं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नदियां दी हैं इसको किस तरह जमाना है, पहले पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब हमें ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना है, हमें ऐसे चलना है कि पहले जो आपकी सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, पश्चिम में, फिर कौन सी आएगी, फिर मतलब हम किस ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम से कहाँ बढ़ रहे हैं हम, पूर्व की ओर। कहाँ बढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर देखें आप लोग, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो आपकी चंबल नदी, चंबल नदी सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, चंबल नदी जो है आपकी ये बह रही है आपकी। उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, चंबल नदी, चंबल के बाद में क्या मिल जाएगी आपको, हाँ, जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग को मैप बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा एक मैप बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका मैप। देखिए अब चंबल, अगर हम चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी यहाँ से निकलती है आपकी, ये बह रही है। ठीक, ये पश्चिम की ओर की हो गई। अगर हम बात करें किसकी, सिंध नदी की, सिंध नदी जो है शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, शिवपुरी के पठार से निकलती है। सिंध नदी जो है विदिशा के सिरोंज से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से निकल करके ऐसे बह रही है। ठीक है, ये होगी सिंध नदी। फिर अगर हम बात करें किसकी, बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है आपके रायसेन के कुमरा गांव से ये बह रही है, ये आपकी, ठीक है, ये बह रही है आपकी कौन सी नदी, हाँ, किसकी बात करें हम, आपकी बेतवा नदी की। ठीक है, फिर अगर केन की बात करें तो केन नदी इधर से बहती है, ये बह रही है आपकी केन नदी, बह रही है। तो ये देखो अब सबसे पहले क्या होगी आपकी, ये जो होगी आपकी चंबल नदी पहली, फिर आपकी कौन सी आएगी, सिंध नदी आएगी, कौन सी आएगी, सिंध। फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी, बेतवा आएगी।
फिर उसके बाद में बेतवा के बाद में क्या आएगी, केन आएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। ये दिशा हो गई आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो क्या है अपना ऑप्शन में, हाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारे पास में, ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बीहड़ नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है। अब हमें बताना कि भाई असत्य कौन सा है। तो बीहड़ नदी के विषय में अगर कौन सा कथन असत्य है तो वो कौन सा है भाई। देखिए अब अगर देखें तो बीहड़ नदी टोंस की सहायक नदी है, तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। ये सोन नदी की सहायक नदी है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपना आंसर आएगा। बाकी देखो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना है, बिल्कुल बना हुआ है। बीहड़ नदी पर रीवा में बना है क्या आपका, चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, ये माना जाता है। मैंने केवटी जलप्रपात भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो खैर हम अभी तो यहीं पर आप लोग निश्चित कर लें कि भाई जो है आपका चचाई जलप्रपात क्या है, आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा अपना, अपना आंसर आएगा सोन, सेकंड, यह सोन की सहायक नदी है। ये क्या है आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बेनगंगा नदी के विषय में असत्य कथन, बेनगंगा नदी के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए बेनगंगा नदी का प्रवाह जो होता है उत्तर की ओर होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले ही आ गया अपना आंसर, बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा हमको, ठीक है। बाकी जो तो रहेगा वो तो सही रहेगा। देखो बेनगंगा नदी जो है, बेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल अभी मैंने एक बार बताया था। बेनगंगा, कन्हान, पेंच, बावन हाड़ी नहीं है, 52 थड़ी है, ये आदि प्रमुख नदियां हैं, बिल्कुल है। बेनगंगा नदी की परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। किस नदी के नाम से, किस परियोजना के नाम से, संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और इस संजय सरोवर परियोजना में ही एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है आपका, भीमगढ़ बांध। क्या है आपका, भीमगढ़ बांध, जो कि मिट्टी से निर्मित प्रथम बांध है और ये सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से निर्मित बांध हमारे मध्य प्रदेश का। क्लियर हो गया। चलिए, और ये सबसे पहला बांध है पूरे एशिया का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। बेतवा नदी के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। बेतवा नदी के बारे में हमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन की अगर बारे में देखें तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव के रायसेन से होता है, बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल होता है बिल्कुल। तो ये तो हो गया अपना पहला ही सही हो गया। बेतवा नदी को मालवा गंगा कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। इसको बोलते हैं मालवा गंगा नहीं, प्रदूषण के आधार पर गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, प्रदूषण के आधार पर क्या बोलते हैं हम, मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। किसको, बेतवा नदी को। ध्यान रखना, प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसको, बेतवा नदी को। बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। किसकी है, जो बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है भाई, यमुना की क्या है, यमुना की क्या है, सहायक नदी है। यमुना की क्या है, सहायक नदी, क्या आपकी, बेतवा नदी। बेतवा नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है क्या, नहीं। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से, उद्गम होने के बाद में ये कहाँ, किस ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। क्या आपकी, बेतवा नदी। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले। तो ध्यान रहेगा आप लोग को कि इसका आंसर क्या आएगा, केवल एक सत्य है, और वो है आपका क्या, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव के रायसेन से होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों की प्रकृति कैसी है। अगर प्रकृति अगर पूछ ले आपसे ना कि भाई प्रकृति कैसी है, तो याद रहे आप लोग को कि जो नेचर है वो कैसा है, प्रायद्वीपीय है। कैसा है भाई, प्रायद्वीपीय नेचर है। किसका, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों की प्रकृति का। क्लियर क्या, मतलब प्रकृति जो है कैसी है, प्रायद्वीपीय प्रकृति है। चलिए हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। नर्मदा सेवा यात्रा के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। नर्मदा सेवा यात्रा जो हुई थी वो हुई थी, ध्यान रहे आप लोग को कि देखिए नर्मदा सेवा यात्रा जो हुई थी, मैं आपको बताता हूं कि ये 11 दिसंबर 2016 को चालू हुई थी, ठीक है। ये जो नर्मदा सेवा यात्रा है ये चालू कहाँ से हुई थी, अमरकंटक से चालू हुई थी। कहाँ से हुई थी, अनूपपुर के अमरकंटक से चालू हुई थी, ठीक है। और ये 148 दिन चली। कितनी चली, 148 दिन चली, ठीक है। 148 दिन चलने के बाद में नर्मदा सेवा यात्रा जो है अलीराजपुर के सेंडवा से वापिस होकर अनूपपुर के अमरकंटक में समाप्त हुई। जहां से चालू हुई वहीं पर क्या हुई, समाप्त हुई। क्लियर हो गया। तो ये तीनों जो है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, सही हैं। तीनों क्या है आपके, सही आएंगे, ठीक है। तो हम यहां पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, देखो आप लोग के पास में, हाँ ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कथन ए, कथन बी, कथन 3। तो यहां पर क्या आएगा अपना 1 2 3, तीनों क्या है आपका सही है। चलिए क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में जमाइए। हमें घटते क्रम में जमाना है, तो हमें सबसे पहले घटते क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। फिर आपकी दूसरे नंबर की है चंबल, कितनी है भाई 965 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो सोन नदी की लंबाई कितनी है 780 किलोमीटर, ठीक है। ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर, कितनी है 724 किलोमीटर। बेतवा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 480 किलोमीटर, कितनी है भाई 480 किलोमीटर किसकी लंबाई है, हाँ आपके बेतवा नदी की। ध्यान रहे आप लोगों को कि हमें ये सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इनकी लंबाई कौन कौन सी है। तो लंबाई ये होगी आपकी, तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी सबसे बड़ी नदी नर्मदा, फिर उसके बाद में चंबल, फिर आपकी बात उसके बाद में सोन, फिर आपकी ताप्ती, फिर आपकी बेतवा। तो क्या आएगा अपना आंसर, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, देखिए क्या आ जाएगा अपना आंसर, ए। पहला नंबर में क्या आएगा, पहले आपकी क्या आएगी ए नर्मदा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की डी, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका ए, ठीक है, डी, फिर आपका बी सोन, फिर सी आपका ताप्ती, फिर ई आपका बेतवा। तो आपका आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट में आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब देखें आप लोग, अब सही कथन देखना आपको कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है, तो बिल्कुल सही है ये कि नर्मदा नदी जो है आपकी बीच में बहती है, सतपुड़ा नीचे आपका, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश के दक्षिण में, और विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश की ऊपर साइड, मतलब नर्मदा नदी के ऊपर साइड में है। तो दोनों के बीच में क्या बहती है आपकी, जैसे आपका ये इधर साइड क्या है आपका मालवा वाला भाग है, तो इधर क्या है आपका विंध्याचल, ठीक है, और इधर क्या है आपका सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। और यहाँ से बीच से क्या बह रही है आपकी, हाँ नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। किस नदी, किस घाटी में, भ्रंश घाटी में क्या बहती है आपकी नर्मदा नदी बहती है। क्लियर है। अब यहाँ पर पहला तो ऑप्शन अपना सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी सोन है, बिल्कुल नहीं है। क्या है आपकी, हमने अभी देखा था चंबल है, तो ये आपका क्या हो गया गलत, ये आपका पहला सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी के स्थान पर डेल्टा बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती। दोनों क्या करती है, नर्मदा और एस्चुरी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दोनों क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि आपकी डेल्टा बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। डी देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हमारा पहला बस सही है, अभी बी और सी दोनों क्या है गलत है, ठीक है। हम यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए माही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती, बिल्कुल गलत है भाई। माही नदी जो है आपकी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती, ना कि विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को काटती है। विषुवत रेखा बोले तो क्या, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री माना जाता है। कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या माना जाता है, कर्क रेखा माना जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी को हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा कहा जाता है। अगर इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है ना, तो पीएससी विद राय सर में पहला जो वीडियो है मेरा, ठीक है, जो सामान्य जानकारी वाला, एक सामान्य जानकारी वाला देख लो आप, पूरी नदियों के बारे में देख लो, एक एक चीज मिल जाएगी आप लोग को बहुत शानदार तरीके से, कहीं से कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी। आप देख सकते हो एक बार वीडियो, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर क्या है, सिर्फ आंसर क्या है आपका, ए सही है। क्या है अपना आंसर, सिर्फ ए सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर, देखिए आप लोग, केवल ए सही आएगा। क्या आएगा अपना, ए केवल सही आएगा। चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गंजाल गोई कुंदी, गंजाल गोई कुंदी निम्न में से किसी की सहायक नदी है भाई, ये है आपकी नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की 42 सहायक नदियां हैं, कितनी, सॉरी 41 सहायक नदियां हैं इसकी, है ना, 42 ना होकर के कितनी है, 41 क्या है सहायक नदियां हैं किसकी, सर्वाधिक नर्मदा नदी की। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। सुमेलित कीजिए, हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। किस आधार पे, देखिए यहाँ पर चंबल और इसकी क्या है लंबाई दी हुई है, तो ठीक है, चंबल का क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले का क्या आना चाहिए, चंबल का क्या आना चाहिए भाई, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बिल्कुल पहले का पहले ही आ जाएगा। ताप्ती की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर, तो हमें मालूम है इसका दूसरा ही आना है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312, बिल्कुल आना है। क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी, 195, मतलब क्या आ गया अपना 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, किसकी भाई, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। देखिए हिरण है, बिल्कुल है, ठीक है, हथनी है, बिल्कुल है, शेर है, बिल्कुल है,
ये तीनों क्या है, नर्मदा की सहायक नदी है। लेकिन कौन सी, पूर्णा जो है, ये जो आपकी पूर्णा नदी है, क्या है आपकी जो पूर्णा नदी है, ये किसकी सहायक नदी नहीं है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है, ताप्ती की सहायक नदी है भाई। किसकी है, ताप्ती की। ये क्या है, सहायक नदियां हैं। समझ में आ गया अभी, परफेक्ट समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आ रहा हो समझ में बहुत शानदार तरीके से, अगर अच्छा लग रहा हो आप लोग तो कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है, और अभी सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी आती है। तो उत्तरी सीमा जो आपके उत्तर में जो बहेगी, जो आपके उत्तर में जो रेखा बनाती है, जो सीमा निर्धारित करती है, वो आपकी नर्मदा चंबल नदी है। ध्यान रखना, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि वो क्या आपकी चंबल नदी क्या है, आपकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये आपकी चंबल नदी आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गंगा के मैदान पर आता है। गंगा के मैदान पर जो आने वाला है वो है आपका ग्वालियर, क्योंकि ऊपर वाला भाग है आपका, ठीक है, क्या है आपका ऊपर वाला भाग ग्वालियर। इंदौर, जब भोपाल, जबलपुर, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्या आपका आएगा, ग्वालियर आएगा यहाँ पर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। देखिए कुंवारी नदी जो है आपकी, ठीक है, तो ये कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है, इसका जो उद्गम होता है ये होता है शिवपुरी के पठार से। कहाँ से होता है भाई, शिवपुरी के पठार से क्या होता है, इसका उद्गम होता है किसका, कुंवारी नदी का। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी के पठार से। और कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है, अभी मैंने इससे पहले बताया था सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी, सिंध नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 31 में। संजय सरोवर बांध कौन सा जिला सिंचित हो रहा है। संजय सरोवर बांध से कौन सा जिला सिंचित हो रहा है, जहां पर सिंचाई के लिए संजय सरोवर बांध से पानी दिया जाता है। देखो बैतूल में बिल्कुल नहीं दिया जाता, छिंदवाड़ा में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, और आपका ना सागर में आता है, ठीक है। तो केवल और केवल क्या है आपका बालाघाट, क्योंकि संजय सरोवर बांध जो परियोजना से जो लाभ मिलता है, सिंचाई के लिए जो पानी मिलता है, आप लोग याद रखें कि सिवनी और आपका बालाघाट दो ही जिले हैं ऐसे, ठीक है, दो ही ऐसे जिले हैं जहां पर क्या होता है, सिवनी और क्या आपका बालाघाट, ये दोनों जिले सिंचित होते हैं किससे, हाँ संजय सरोवर बांध परियोजना से। क्लियर है। और ये दोनों ही एक ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक जो है सिंचाई का जो साधन है वो है आपका तालाब। क्या है आपका, तालाब सर्वाधिक क्या है, सिंचाई का साधन है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, पूरे मध्य प्रदेश में की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32। ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है। ग्रेटर गंगऊ बांध जो है वो है आपका केन नदी पर। किस नदी पर भाई, केन नदी पर क्या बना हुआ है, ग्रेटर गंगऊ बांध बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण कब गठित किया गया। जो नर्मदा जल विवाद, जल का जो विवाद है उसका न्यायाधिकरण करने के लिए, उसका न्याय करने के लिए जो एक क्या किया गया था, एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी, ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो वो क्या है आपका, वो उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी आप लोग याद रखना है कि 1969 में। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले विवाद होगा, पहले क्या होगा आपका विवाद होगा। क्या होगा भाई, पहले क्या होने वाला है, विवाद होगा। विवाद होगा ना, ध्यान रखना, पहले क्या होगा, विवाद होगा। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया कर दिया गया, 1969 में कर दिया गया। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं हम। फिर आपका क्या है क्वेश्चन, देखो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष बताइए। अब देखो यहाँ पर पहले तो क्या हो गया, विवाद हो गया, अब क्या हो रहा है भाई, विकास होगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जो नर्मदा घाटी है उनका क्या करना है, विकास करना है। उसके प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985 में। कब की गई थी भाई, 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 35। नर्मदा नदी भारत की कौन सी बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी जो है आपकी भारत की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए, 5th जो है आपकी सबसे लंबी नदी है, 5वीं सबसे लंबी नदी है क्या आपकी, नर्मदा नदी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 में। मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना, ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना की बात कर रहे हैं अपन। सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास में हुई फर्जी रजिस्ट्री घोटाले की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया। ध्यान समझ लो कि जो आपका नर्मदा नदी में क्या है आपका, हाँ जो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना है आपका, गुजरात में बना है। कहाँ पर बना है भाई, गुजरात में बना है, ठीक है। कहाँ पर बना है, गुजरात में क्या बना है आपका, ध्यान रखना, गुजरात में आपका सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो इसका क्या हुआ था कि वहाँ के क्या किए गए थे, जो लोग हैं
जहाँ पर बांध बनाया था वहाँ के लोगों को क्या कर दिया गया, हटाया गया। और वहाँ जब हटाने के बाद में क्या किया गया कि उन लोगों को पुनर्वास मतलब उनके आवास के लिए क्या की गई, जमीन जो है दी गई थी। तो उसकी रजिस्ट्री के लिए फर्जी घोटाला हुआ था, तो उसकी जांच की गई थी और उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था एनसी नागराज आयोग। क्या था, एनसी नागराज आयोग इसका नाम था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसका शिलान्यास कब हुआ था और किसने किया था? तो ध्यान रहे आप लोग को कि इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी उसके पहले इन्होंने क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी जी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या कब की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी नर्मदा घाटी परियोजना का जो शिलान्यास हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग बताएं, इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो किस दिन हुई थी? आप डेट सही सही तो बताएं कमेंट में लिख करके आंसर। ठीक है, तो वर्ष 1985 में। कब भाई? वर्ष 1985 में। तो ये हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1984 को क्या किया था, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने की थी। उसके बाद में अब आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि कुछ समय बाद इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ की? हमारे भारत की महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट में 38। महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? तो एक चीज याद रहे आप लोगों को कि महेश्वर कहां आता आपका, ये आता है खरगोन में। कहां आता है? याद रहे आप लोग को कि ये कहां आता है आपका, खरगोन में क्या आता है, महेश्वर आता है। महेश्वर, मंडलेश्वर, ठीक है, ये कहां आते हैं आपके, जो आपका खरगोन में आता है। जैसे ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर कहां पर आपका, खंडवा में है। कहां पर है? खंडवा में है। ध्यान रखना, एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो महेश्वर जो है आपका, देखिए हमें क्या बोला है उसने कि महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? तो महेश्वर जो परियोजना है वो मंडलेश्वर के निकट स्थित है। किसके निकट? महेश्वर के मंडलेश्वर के निकट स्थित है, ना कि महेश्वर के निकट। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 39 में। हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका विदिशा। क्या है आपका? विदिशा जो है ये किससे लाभान्वित होता है भाई? हमारी हलाली नहर परियोजना से। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका विदिशा। क्लियर है? और ये हलाली परियोजना जो है आपकी, हलाली परियोजना से जो लाभ होता है वो विदिशा को हो रहा है। साथ में याद रहे कि हलाली परियोजना का एक नाम और है सम्राट अशोक। क्या भाई? सम्राट अशोक सागर परियोजना। क्या नाम है भाई? सम्राट अशोक सागर परियोजना। क्लियर है? चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40। केन बेतवा परियोजना, क्या भाई? केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो केन बेतवा परियोजना जो है आपके वो गुजरेगी कहां से? आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। कहां से भाई? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली है। क्या आपकी केन बेतवा परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंग परियोजना जो है आपकी किस राष्ट्रीय उद्यान से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोलार परियोजना जो है आपका, ये आपके यहां पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये क्या आपका सीहोर, सिंध बोल रहा हूं मैं, क्या आपका सीहोर। अगर हम सीहोर की बात करें, सीहोर और भोपाल को कोलार परियोजना से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। मतलब मेरी बात को ध्यान समझना, जो कोलार परियोजना है, ठीक है, कोलार नदी पर है, सीहोर से निकलती है कोलार नदी। और ये जो सीहोर से जो आपकी सीहोर में क्या है आपकी कोलार परियोजना चल रही है, इस कोलार परियोजना से क्या होता है, सीहोर में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, सीहोर में सिंचाई के लिए। और भोपाल जो है पूरा का पूरा भोपाल जो है पानी इसी का पीता है। ठीक है, हाँ, कोलार डैम बना हुआ है, कोलार डैम से ही क्या होता है, पानी कहाँ पर? भोपाल में प्रदाय किया जाता है। ध्यान समझ लेना इस बात को। ठीक है, तो ये दोनों तैयार हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42। चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? तो चंबल नदी जो है आपके, हमें मालूम है मध्य प्रदेश में बहती है पहले, फिर कहाँ जाएगी आपके कहाँ जाती है? राजस्थान में, फिर राजस्थान के बाद में कहाँ जाती है आपके? उत्तर प्रदेश में जाती है। तो 3 राज्यों में बहती है भाई। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में बहती है क्या आपकी चंबल नदी। तो यहाँ क्या जाएगा अपना आंसर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं जुड़ा था? जब क्या हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जब ये सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वो किसने? मेधा पाटकर 1, बाबा आमटे 2 और वंदना शिवा, ये तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो उभर के आता है वो आता है किसका? मेधा पाटकर जी का। क्लियर है यहाँ पर? अन्ना हजारे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा अपना? भाई जो नहीं जुड़ा है वो क्या है अपना? अन्ना हजारे जी। अच्छा, अन्ना हजारे के लिए आप लोग को याद होगा कि अन्ना हजारे ने क्या किया था? लोकपाल बिल जो है, लोकपाल बिल इन्हीं के कारण जो है लाया गया, लोकपाल बिल। इन्होंने काफ़ी आप लोग को याद होगा कि 2010 से 11 के बीच में, 11-12 में समथिंग, मुझे ध्यान आ रहा है कि इन्होंने क्या किया था, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था दिल्ली में, ठीक है। और उसी के बाद से आपको याद होगा कि जो आम आदमी पार्टी बनी थी उसके बाद में ही, ठीक है, सब अपने टोपी लगा करके घूम रहे थे, ठीक है, मैं अन्ना मैं अन्ना मैं अन्ना, याद होगा आप लोग को सभी को, ठीक है। तो लोकपाल बिल से कौन संबंधित है? अन्ना हजारे। लेकिन यहाँ पर जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये 3 लोग शामिल हैं, तो अपना आंसर क्या जाएगा? अन्ना हजारे यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य भागीदार नहीं है? तो याद रहे आप लोग को, सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्य भागीदार हैं। वो कौन कौन से? आप तो एक तो हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आपका राजस्थान। ये 4 है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है अपना? महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है इसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं है भाई? आंध्र प्रदेश जो शामिल, यहाँ पर आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है, भागीदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोलार परियोजना से। भाई किस परियोजना से? कोलार परियोजना से क्या होती है? भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 46 में। बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय, बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण है, ठीक है, नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है, जो कहाँ पर है? आपके झांसी के ललितपुर में है। कहाँ पर है भाई? झांसी के ललितपुर में क्या है आपका? बांध बनाया गया है, जिसे माता टीला बांध के नाम से जाना जाता है। माता टीला के नाम से, ठीक है, माता टीला किस नाम से? माता टीला के नाम से जाना जाता है। किसको? जो बेतवा नदी पर बांध बनाया गया। और ये कहाँ पर बांध बनाया गया भाई? झांसी के ललितपुर में। कहाँ पर भाई? झांसी के ललितपुर में। तो सीधी सी बात है कि जो बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय होगा, बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ पर होगा? झांसी में ही होगा ना। कहाँ पर होगा भाई? झांसी में ही होगा। कहाँ पर होगा? झांसी में होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर? अच्छा, एक नाम और याद रख लो कि बेतवा नदी में जो परियोजना चल रही है, माता टीला परियोजना, या इसको बोलते हैं राजघाट परियोजना, या फिर इसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। क्यों? क्योंकि झांसी की जो रानी थी उन्हीं के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना रखा गया है। समझ में आ गया? अभी जो बेतवा नदी पर परियोजना चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है? चंबल नदी पर जो कि क्या नहीं है आपका? बांध नहीं है, हमें वो बताना है। तो जवाहर सागर बांध क्या है आपका? चंबल नदी पर है, बिल्कुल है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान पे है, बिल्कुल है, इसी पे नदी पे है। गांधी सागर बांध जो कि आपका मंदसौर और नीमच के बीच में मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों बांध तो है इसमें, किसमें भाई? आपके चंबल नदी में बना हुआ। लेकिन सम्राट अशोक सागर बांध नहीं बना हुआ है। सम्राट अशोक सागर बांध नहीं बना हुआ है। तो ये किस नदी पर बना हुआ है भाई? हराली नदी पर। किस नदी पर? हराली नदी पर। और हराली परियोजना भी इसी के नाम पर चल रही है। क्लियर हो गया यहाँ पर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश की किस जिले में प्रमुखता से तालाबों से सिंचाई होती है? प्रमुखता से तालाबों से सिंचाई होती है। तो वो आपको मैंने अभी बताया था कि 2 हमारे ऐसे जिले हैं, वो है आपका बालाघाट और सिवनी। क्या है आपका? बालाघाट और क्या आपकी? सिवनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है अपने पास में? सिवनी है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? सिवनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो है आपका कुएं व नलकूप। क्या आपका? कुएं व नलकूप है। ध्यान रखना, वेल्स एंड ट्यूबवेल, ये दोनों ही क्या है? प्रमुखता से साधन है किस चीज के? सिंचाई के।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तवा बांध जो है हमारा वो तवा नदी पर है। किस नदी पर है? तवा नदी पर। ये होशंगाबाद में है। कहाँ पर है भाई? होशंगाबाद के कहाँ पर? हाँ, आपके इटारसी में। कहाँ पर है भाई? इटारसी में है, ध्यान रखना। रानीपुरा इटारसी में क्या बना हुआ है? तवा बांध बना हुआ है। तो ये पूरे के पूरे आपके नदियों से संबंधित जो प्रश्न थे हमारे वो आज खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि सीरीज अच्छी चल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर कंटिन्यू करते रहें, और हम समय से क्या रहेगा आप लोग का जो है लेक्चर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे रूप से करते रहें।